बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टर्किश एयर फोर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात से घिर गई है, इसलिए टर्किश एयर फोर्स पुराने सेकंड हैंड यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट्स हासिल करने जा रही है। ये खबर आपने बहुत से प्लेटफॉर्म के जरिए सुनी होगी। इस खबर को हमने आज से बहुत पहले ब्रेक किया और हमने आपको ये बताया कि तुर्की ऐसा करने वाला है, लेकिन हमेशा की तरह हमारी उस खबर को झुटलाया गया और जब हमारी वो खबर सच साबित हुई उस वक्त उसको झुटलाने वाले कहां पर गायब हुए, इस बारे में आप तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद हमने एक और वीडियो बनाई जिसके अंदर हमने आपको ये बताया कि तुर्की को यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट्स मिलना बहुत मुश्किल है और आज हमारी वो बात सच साबित हो रही है। मामला कुछ इस तरह कि तुर्की जो यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट हासिल करने जा रहा है उसके अंदर एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है और वो मुश्किल ये कि यूरोफाइटर टाइफून लड़ाका तैयारी को सिर्फ एक मुल्क नहीं बनाता बल्कि 3 से 4 मुल्क मिलकर इस लड़ाका तैयारी को बनाते हैं और इस वक्त इन्हीं ममालिक की जानिब से ये कहा गया कि हम तुर्की को ये लड़ाका तैयारी फराहम नहीं कर सकते क्योंकि तुर्की और ग्रीस के दरमियान दुश्मनी चल रही है और अगर हमने ये लड़ाका तैयारी तुर्की को फराहम कर दी तो तुर्की इनको ग्रीस के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अब क्योंकि ग्रीस एक क्रिश्चियन कंट्री है और तुर्की एक मुसलमान मुल्क है, इस वजह तुर्की को नए लड़ाका तैयारी हासिल करने के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किलात दरपेश हैं। एक तरफ आप ये देखें ग्रीस के पास F-35 लड़ाका तैयारी आने वाले हैं और ग्रीस को रफाल फाइटर जेट्स भी मिल चुके हैं और ग्रीस के पास जो F-16 फाइटर जेट्स मौजूद हैं वो टर्किश F-16 फाइटर जेट से टेक्निकली ज्यादा एडवांस हैं, यानी बैलेंस ऑफ पावर इन दोनों ममालिक के दरमियान बिगड़ चुका है और तुर्की जो अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है उसकी फ्लाइट इस साल के आखिर तक होगी, लेकिन उसकी प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगी इस बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है और जब तक उस फाइटर जेट की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी और वो फाइटर जेट टर्किश एयर फोर्स के अंदर शामिल होना शुरू होगा तब तक पानी सर के ऊपर से गुजर चुका होगा और ये पानी इस वक्त इसराइल और अमेरिका के सर के ऊपर से भी गुजर चुके हैं क्योंकि इस वक्त कामिकाजी ड्रोन किसी जगह पर पहुंच चुके हैं और उन कामिकाजी ड्रोन्स की जो शक्ल है वो टर्किश कामिकाजी ड्रोन, ईरानियन कामिकाजी ड्रोन और पाकिस्तानी कामिकाजी ड्रोन से मिलती जुलती है, लेकिन उन ड्रोन्स के ऊपर किसी भी मुल्क की मार्किंग नहीं है और वो कामिकाजी ड्रोन ईरानियन कामिकाजी ड्रोन से बहुत ज्यादा एडवांस हैं और उनके ऊपर जितना बारूदी मवाद नस्ब किया गया है वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकता है। इसलिए अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को पीछे ले गया है और अपने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की बैटरीज को भी सेफ जगह पर ले गया है। इस वक्त हमें ये तो नजर आ रहा है कि यहूदी बहुत बुरी तरह मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं और ऐसी ऐसी फुटेजेस हमारी आंखों के सामने निकल कर आ रही हैं जो कि अच्छे खासे इंसान को रुला दे, लेकिन इन लोगों के साथ वहां पर क्या हो रहा है इस बारे में कोई भी नहीं जानता और ये लोग ऐसी खबरों को बाहर भी नहीं आने देते क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। अब इन लोगों ने जो प्लान किया उसके मुताबिक इन लोगों ने रॉकेट मारना है मस्जिद अक्सा के ऊपर और मस्जिद अक्सा को शहीद कर देना है और दुनिया वालों को ये कहना है कि ये रॉकेट हमारा नहीं था बल्कि ये रॉकेट हमास की जानिब से मारा गया था और इंडियन एयर फोर्स की तरह बाद में उस रॉकेट के पार्ट्स को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा कि देखो जी इससे इन लोगों ने हमें मारा। दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज इस बात को अच्छी तरह जानती हैं और खास तौर पर जितने भी मुस्लिम ममालिक इस वक्त मौजूद है उनको इस बात का अच्छी तरह पता है, लेकिन ये तमाम लोग शराब के नशे में डूब कर धुत होकर गधों की तरह पड़े हुए हैं। खैर हम यूरोफाइटर टाइफून के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस वक्त कहा जा रहा है कि हमने तुर्की को यूरोफाइटर टाइफून फराहम नहीं करना, उसके पीछे क्या वजह वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है। अब इस वक्त तुर्की मिन्नतें तरले कर रहे इन ममालिक के भाई हमें आप ये यूरोफाइटर टाइफून दे दे, हम ग्रीस के खिलाफ इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मामला कुछ इस तरह के अगर मिन्नतें तरले करके पैरों में पड़ के तुर्की को यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट मिल भी गए तो फिर भी ये फाइटर जेट उनके किसी भी काम के नहीं, क्योंकि इन फाइटर जेट्स को अगर तुर्की हासिल कर भी लेता है उसके बाद अगर जरा सी भी तुर्की ने आंखें दिखाई इन ममालिक को तो ये ममालिक इन फाइटर जेट्स के स्पेयर पार्ट तुर्की को रोक देंगे। उसके बाद फिर तुर्की कहां जाएगा? तुर्की के साथ वही होगा जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है। जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट कबाड़ के टुकड़े बनते जा रहे हैं क्योंकि वो अपग्रेड नहीं हो पा रहे और अपग्रेडेशन के बगैर उन फाइटर जेट्स का हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह अगर तुर्की यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट हासिल कर भी लेता है तो उसके बाद अगर इनके स्पेयर पार्ट्स की फराहमी तुर्की को रुक गई तो ये भी एक व्हाइट एलिफेंट बन जाएंगे। अब आगे तुर्की बेहतर जानता है कि उसने क्या करना है।